हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स के बारे में। इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी डिस्कस किए थे। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ stability of carbocations carbanions and shielding डीशील्डिंग के बारे में डिस्कस करूंगा। ओके, लेट अस स्टार्ट। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस कार्बेनायंस सबसे पहले हम कार्बोकैटायंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पर कार्बोकैटायंस है, और यहाँ पर इम्पटी पी ऑर्बिटल विथ पॉजिटिव चार्ज। ओके, यहाँ पर अगर हम इसके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। देखो, 2 हियर, 2 इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड इन हाइड्रोजन एंड कार्बन। ओके, कार्बोकैटायंस है, और 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 6। और यह इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। ओके, अगर हम इसके स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। ओके, और यहाँ पर अगर हम कार्बेनायंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर कार्बेनायंस है, हियर कार्बन, और यहाँ पर लोन पेयर विथ निगेटिव चार्ज। ओके, ये कार्बेनायंस है, और यहाँ पर अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें, देखो हियर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, और यह इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ओके, कार्बेनायंस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है और कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। यहाँ पर अगर हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस is directly proportional to electron releasing group and inversely proportional to electron withdrawing group। ओके, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस is directly proportional to plus I group and inversely proportional to minus I group। ओके,
यहाँ पर अगर अब हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस के बारे में, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस is directly proportional to electron withdrawing group and inversely proportional to electron releasing group. Okay, और stability of carbon ions is directly proportional to minus I group. Okay, minus I effect and inversely proportional to plus I effect. Okay, in simple way, stability are described as follow. Okay, डिस्क्राइब एज, देखो यहाँ पर अगर कोई प्लस चार्ज हो उसे हम कोई माइनस चार्ज देंगे तो यहाँ पर स्टेबिलिटी मानी जाएगी। ओके, और माइनस चार्ज इंटू माइनस चार्ज देंगे तो यहाँ पर देखो माइनस चार्ज इंटू प्लस चार्ज देंगे तो यहाँ पर स्टेबिलिटी होगा और इसी तरह अगर माइनस चार्ज इंटू माइनस चार्ज, ओके, तो यहाँ पर अनस्टेबल होगा कोई भी चीज, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, टोटल ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर अनस्टेबल होगा। ओके, और इसी तरह पॉजिटिव चार्ज इंटू पॉजिटिव चार्ज, ओके, यहाँ टोटल ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो यह अनस्टेबल होगा। ओके, किसी भी चीज को स्टेबल होने के लिए रिक्वायर्ड टू चार्जेज। ओके, टू चार्जेज, वन प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज। ओके, ये कह सकते हैं यहाँ पर न्यूट्रल होगा। ओके, ये न्यूट्रल आर मोस्ट स्टेबल। ओके, मोस्ट स्टेबल एंड कार्बोकेटायंस और कार्बन आयंस। ओके, यहाँ पर अब हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। यहाँ पर कोई कार्बोकेटायंस है, जैसे ये कार्बोकेटायंस है और यहाँ पर कोई ग्रुप लगाया। ओके, यहाँ पर कोई ग्रुप लगा है। अगर यह ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो तो यहाँ पर ये प्लस आई इफेक्ट का वर्क करेगा, ये मोस्ट स्टेबल होगा। ओके, स्टेबिलिटी स्टेबल होगा। ओके, और यहाँ पर कोई कार्बोकेटायंस, जैसे और यहाँ पर कोई कार्बोकेटायंस और ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्राइंग हो। ओके, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है यहाँ से, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा
तो यहाँ पर मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो जाएगा। ओके, मोर इलेक्ट्रॉन्स डिफिशियंसी, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, अनस्टेबिलिटी कहेंगे, अनस्टेबिलिटी, और यहाँ पर स्टेबिलिटी है। ओके, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इस कार्बन पर दे रहा है, कार्बन को डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर इंक्रीजेज। ओके, इसी तरह अगर हम अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स फॉर कार्बन आयंस के बारे में। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बन आयंस। ओके, यहाँ पर कार्बन आयंस है, ये कार्बन आयंस है। ओके, और इन कार्बन आयंस पर अलग अलग हम ग्रुप लगाएंगे। ओके, अगर हम इस ग्रुप को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ओके, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन देगा। ओके, और हम इस ग्रुप को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, वैसे भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी। ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। ओके, इस तरह कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, और इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पुश, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पर इंक्रीज होगी। ओके, यहाँ पर चार्ज इंटेंसिफाई हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखो, माइनस माइनस आर अनस्टेबल। ओके, क्योंकि ये चार्ज निगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पर ओवरऑल निगेटिव चार्ज है, इसलिए ये अनस्टेबिलिटी होगा। ओके, और यहाँ पर से ये चार्ज खींच रहा है। ओके, तो इस यहाँ पर ये चार्ज खींच रहा है, तो यहाँ पर ओवरऑल चार्ज डिक्रीज हो रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ये स्टेबिलिटी को गेन करेगा। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट लगा है। ओके, ये लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल। ओके, अब हम यहाँ पर कुछ कार्बोकैटायंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स, जीरो डिग्री कार्बोकैटायंस। ओके, ये 0 डिग्री कार्बोकैटायंस है। ओके, और यहाँ पर एक 1 डिग्री कार्बोकैटायंस है। और हियर 2 डिग्री कार्बोकैटायंस। ये 2 डिग्री कार्बोकैटायंस है और यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायंस। ओके, यहाँ पर अगर हम स्टेबिलिटी की ऑर्डर की बात करें,
तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू stability of carbocations is directly proportional to plus I effect and inversely proportional to minus I effect. ओके, तो यहाँ पर ये 1 हो गया, 2, 3, 4. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल हियर यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है. ओके, और यहाँ पर 2. ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके अपेक्षा में कुछ, इसके तुलना में कुछ कम बढ़ेगा. ओके, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं लगा है. बट ये भी प्लस आई इफेक्ट वर्क करेगा. अगर हम इसके स्टेबिलिटी की आर्डर की बात करें तो स्टेबिलिटी आर्डर stability of carbocations is 3 degree is more than 2 degree is more than 1 degree is more than 0 degree. ओके, और यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स है 3 डिग्री कार्बोकैटायंस है, 1 ये 1 हो गया, और यहाँ पर 2 ये भी 3 डिग्री कार्बोकैटायंस है, ये CF3 लगा है और ये CF3. ओके, इसने पूछा है कि स्टेबिलिटी आर्डर क्या होगा. ओके, ये 2, 1 और 2. ओके, यहां पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं हियर इट इज 3 डिग्री एंड इट इज 3 डिग्री. ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है तो इलेक्ट्रॉन पुश करेगा. ओके, इलेक्ट्रॉन पुशेस, इलेक्ट्रॉन पुश, तो यहाँ पर ये कार्बन डाइल्यूट होगा. ओके, डाइल्यूट स्टेबिलिटी. ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा है. ओके, तो ये चार्ज पुल कर रहा है. ओके, ये चार्ज पुल कर रहा है इस तरह, तो यहाँ पर ये सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चार्ज पुल कर रहा है. तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिफाई होगा. ओके, पॉजिटिव चार्ज आर इंटेंसिफाई. ओके, तो ये मोर अनस्टेबल होगा. ओके, मोर अनस्टेबल, और ये स्टेबल. ओके, मोर स्टेबल. यहाँ पर स्टेबिलिटी का आर्डर देखो, स्टेबिलिटी का आर्डर ये होगा. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल की अब हम बात करेंगे. यहाँ पर कार्बन आयंस है. ओके, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन आयंस है. एग्जाम्पल्स, यहाँ पर कार्बन आयंस है, देखो यहाँ पर 0 डिग्री कार्बन आयंस है. यहाँ पर ये 0 डिग्री कार्बन आयंस, और यहाँ पर एक 1 डिग्री कार्बन आयंस है.
1 degree carbon ions, and here 2 degree carbon ions. ये 2 डिग्री कार्बन आयंस हो गया, और यहाँ पर एक 3 डिग्री कार्बन आयंस है। और यहाँ पर ग्रुप लगा है। अगर हम ग्रुप की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है। ओके, देखो यहाँ पर चार्ज, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, तो यहाँ पर इस कार्बन पर ये चार्ज इंटेंसिफाई हो रहा है। ओके, चार्ज इंटेंसिफाई ऑन दिस कार्बन। ओके, यहाँ पर इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज है। ओके, तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो ये स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगी। ओके, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब न्यूट्रल होगा तभी तो यहाँ पर स्टेबिलिटी होगी। इसलिए अगर हम स्टेबिलिटी का आर्डर की बात करें तो 0 डिग्री इज मोर देन 1 डिग्री इज मोर देन 0 डिग्री इज मोर देन 1 डिग्री इज मोर देन 2 डिग्री इज मोर देन 3 डिग्री। ओके, ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस का आर्डर है। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मोर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर मोर निगेटिव चार्ज। ओके, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा, इसलिए यहाँ पर लेस स्टेबिलिटी होगा। ओके, यहाँ पर अगेन 2 एग्जाम्पल्स है। यहाँ पर कार्बन आयंस है, और यहाँ पर एक कार्बन आयंस है। ओके, CF3 है, CF3। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर 1 हो गया ये, और ये 2। ओके, इन 1 पर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है। ओके, इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉन आर पुशेस टू कार्बन, और यहाँ पर इन 2 में इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉन आर पुल फ्रॉम कार्बन टू CF3। ओके, ये इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज की वैल्यू घट रही है। ओके, और यहाँ पर ओवरऑल चार्ज इंटेंसिफाई हो रहा है। इसलिए अगर हम इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी की बात करें तो देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस। ओके, कार्बन आयंस is directly proportional to minus I effect and inversely proportional to plus I effect. Okay, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का आर्डर ये होगा। ओके, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ शील्डिंग एंड डीशील्डिंग के बारे में। ओके, शील्डिंग ऑब्लिक डीशील्डिंग। ओके,
यहाँ पर कोई न्यूक्लियस है, ओके, और इससे दूर यहाँ पर हाइड्रोजन, और इसका चार्ज अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन हियर, ओके, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कोई एटम्स है, डिफरेंट एटम्स, और यहाँ पर प्रोटॉन है, ओके, और इन दोनों बांड का इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के टुवर्ड्स शिफ्ट है, ओके। तो इसे हम, ये हाइड्रोजन मोर शील्डिंग है, ओके, मोर शील्डेड, ओके। और यहां पर देखो, यहां पर कोई एटम ए है और यहां पर हाइड्रोजन, ओके, और ये प्रोटॉन देखो एटम ए की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ओके, एटम ए की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ये लेस शील्डेड है, ओके। और इसी तरह यहाँ पर 3, ये 1 हो गया, 2 एंड 3, यहाँ पर कोई एटम ए है और इसके बीच बॉन्ड देखो हाइड्रोजन, और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, ओके, जी एटम में इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, ओके। तो ये लेस शील्डेड है, ओके, लेस शील्डेड, ओके। इसी तरह अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर कार्बन और ये हाइड्रोजन, ओके, और यहाँ पर एक फ्लोरीन है, ओके। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा है, ओके, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन है, ओके। ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, ओके। ये इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, तो ये बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा, ओके। तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन को हम कहेंगे, ये हाइड्रोजन लेस शील्डेड है, ओके। इस हाइड्रोजन को हम कहेंगे डिशील्डेड हाइड्रोजन। ये माइनस आई इफेक्ट वर्क कर रहा है, ओके, माइनस आई इफेक्ट। शील्डिंग डिशील्डिंग को हम एनएमआर के टॉपिक्स में पढ़ाएंगे, एनएमआर में, ओके। और यहाँ पर कोई एग्जाम्पल्स है जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है जैसे CH3, और यहाँ पर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, ये CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, प्लस आई इफेक्ट वर्क कर रहा है, ओके। ये इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन अब इधर शिफ्ट होगा, ओके। इस प्रोटॉन को हम कहेंगे यहाँ पर मोर शील्डेड, ओके, मोर शील्डेड, ओके। अब आप देख सकते हैं यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगा, ओके। इन शॉर्ट में शील्डिंग इफेक्ट is directly proportional to plus I effect, okay, and deshielding is directly proportional to minus I effect, okay.
इन एनएमआर, देखो इसे हम एनएमआर में डिस्कस करेंगे। हियर कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ पर CH3, Cl, CH, Cl3, हियर CH2, Cl2 और यहाँ पर CH3, Cl। ओके, अब हम बात करेंगे, देखो यहाँ पर कुछ 1s NMR डेटा दिया गया है। ओके, 1s NMR शिफ्ट इन ppm, देखो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन विट्राइल ग्रुप लगा है, तो इसका वैल्यू, केमिकल शिफ्ट का वैल्यू यहाँ पर 3.06 और यहाँ पर 2 क्लोरीन लगा है, तो इसका वैल्यू 3.30 और यहाँ पर सबसे यहाँ पर केमिकल शिफ्ट का वैल्यू 5.30 और यहाँ पर ओनली 1 क्लोरीन एटम्स, तो इसलिए इसका वैल्यू 7.27 ppm। ओके, और यहाँ पर अगर हम कार्बन 13 CNMR की बात करें, कार्बन 13 NMR की बात करें, शिफ्ट इन ppm, तो यहाँ पर इसका वैल्यू 29.9 ppm। ओके, और इसका वैल्यू 54.0 ppm और इसका 77.2 ppm। ओके, हियर 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके, हियर 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। ओके, यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो उसका वैल्यू, केमिकल शिफ्ट का वैल्यू कम होगा। ओके, क्योंकि यहाँ का प्रोटॉन मोर डिसिल्डेड होगा। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 क्लोरीन एटम है, 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो यहाँ का प्रोटॉन इसके कंपैरिजन में लेस डिसिल्डेड है। ओके, और यहाँ पर ये कह सकते हैं इसके कंपैरिजन में यहाँ पर मोर सील्डेड है। ओके, यहाँ पर CH3, Cl और यहाँ पर CH2, Cl2 है, CH, Cl3। ओके, अब हम बात करें ऑर्डर ऑफ डिसिल्डिंग के बारे में, तो इसका ऑर्डर ये होगा। ओके, ऑर्डर ऑफ डिसिल्डिंग। ओके, इस प्रोटॉन को अगर हम कहें तो ये मोर डिसिल्डेड। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं
3 इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा है और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। ओके, इस प्रोटॉन को हम कहेंगे इनके कंपैरिजन में लेस डिसिल्डेड। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। यहाँ से एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट खत्म होता है। अब अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और कॉन्जुगेशन के बारे में।